दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज़ादी के बाद जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो उसमें एक बात थी कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, ये आप अपने घर तक हैं, अपने समुदाय तक हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से, समुदाय से बाहर निकलकर राजनीति में आ जाते हैं और देश के अंदर किसी बड़े नेता के पद पर बैठ जाते हैं, तब आपको धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ेगा। सभी धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्मों की बात करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल के नेता एक बड़े पद पर बैठकर जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश के संविधान को इन लोगों ने ताक में उठाकर रख दिया है। एक तरफा बात होती है। हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की ऐसी राजनीति चल रही है कि सारे मुद्दों को ताक में उठाकर रख दिया है। बेरोजगारी, महंगाई, कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। चलिए, मैं आपको एक भाषण सुनवाऊंगा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात महंगाई को लेकर कर लेता हूं। 2 दिन पहले अभी जो उपचुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश की, मैंने आपको खबर बताई थी। बीजेपी की वहां पर सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कोई भी सीट हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं जीत पाई। उसके बाद जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सवाल उठने लगे कि किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी वजह से यहां पर हार नहीं हुई है, हार हुई है महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी ज्यादा है कि जनता ने हमें वोट ही नहीं दिया। और यह मामला सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बल्कि पूरे देश में यह हाल है। महंगाई की वजह से जनता ने वोट नहीं दिया। ये किसने कहा है? ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो है उन्होंने कहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जनता के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को दबाने के लिए धर्म बीच में आ जाता है। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यूपी में चुनाव आने वाला है। दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव में अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या के अंदर कई लाख दिए जलाए जाते हैं, तो उसी दीपोत्सव में अयोध्या के अंदर गए थे और भाषण दे रहे थे। वैसे तो बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन जो एक बहुत अजीब और गरीब उन्होंने भाषण दिया कब्रिस्तान को लेकर। दीपावली के मौके पर उनको कब्रिस्तान याद आ गया। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी वो प्रदेश के पैसे को कब्रिस्तान में लगाती थी। उनको कब्रिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार था, तो वो कब्रिस्तान की बाउंड्री में पैसा लगाती थी। लेकिन हमने क्या किया है कि प्रदेश के पैसे को मंदिरों में लगाया है, संस्कृति में लगाया है। जरा उनका आप खुद ये भाषण सुन लें। प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री के तौर पर इनके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा देती हैं क्या? क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर कोई सरकार मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में पैसा लगाती है तो क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? यह सोचने वाली बात है। किस तरीके का एक अजीबो गरीब उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात आप सीधे तौर पर कर रहे हैं। यह तो बहुत ही गलत बात है ना। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सारे मुद्दे दबाकर सिर्फ धर्म के नाम पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। और राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। चाहे आप कितने भी मुद्दे उठा लो, महंगाई के या किसी के भी, लेकिन बीजेपी जीतेगी। और वो कैसे जीतेगी? उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना लेगी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं कि भाई आगे किस तरीके के हालात रहते हैं, किन मुद्दों पर आने वाले वक्त में वोट मांगे जाते हैं और जनता किन मुद्दों को सामने रखकर वोट देगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।